जो चुपचाप हर इल्जाम सहते रहे, वो दर्द से हार कर खामोशी ओढ़ गए, जिंदगी छोड़ गए। आज बात करनी जरूरी है मेंस इश्यूज की, उन कहानियों की जो अक्सर इग्नोर कर दी जाती है। एक मर्द से कहा जाता है कमाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर वो कमाए तो नॉर्मल, अगर नहीं कमा पाए तो पहला जजमेंट, तुम मर्द होके भी फेल हो। अगर वाइफ ज्यादा कमा रही हो तो कंपैरिजन, अगर मर्द ज्यादा कमा रहा हो तो प्रेशर। दोनों सिचुएशंस में बोझ सिर्फ मर्द के कंधों पर। एलिमनी का लॉ गलत नहीं था, यह लॉ बना था ताकि वुमेन सेफ रहे और जरूरी था। लेकिन सच ये भी है, जब प्रोटेक्शन का लॉ गलत नियत के हाथों में पड़ जाता है तो वही लॉ किसी की जिंदगी तोड़ देता है। हर औरत गलत नहीं होती, लेकिन कुछ केसेस सिस्टम का मिसयूज भी दिखाते हैं। केस 1, अतुल सुभाष मोदी। अतुल सुभाष बेंगलुरु का एक वर्किंग प्रोफेशनल। लीगल प्रेशर, मैरिटल डिस्प्यूट और इमोशनल ब्रेकडाउन। उसने सुसाइड से पहले सिस्टम पर सवाल उठाए, पर उसकी आवाज तब सुनी गई जब वो जिंदा नहीं रहा। वो सिर्फ एक हस्बैंड नहीं था, वो एक बेटा था, एक भाई था, एक इंसान था। केस 2, सोनम एंड राजा। राजा अपनी वाइफ सोनम के साथ हनीमून पर गया। शुरुआत एक नई जिंदगी की थी, लेकिन वहां उसकी लाइफ खत्म हो गई। इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आया कि वाइफ की इन्वॉल्वमेंट एलिज्ड थी। एक हनीमून जो मौत की कहानी बन गया। केस 3, सौरभ राजपूत एंड मुस्कान। मेरठ का केस, सौरभ राजपूत, जहां वाइफ मुस्कान और उसके लवर पर ब्रूटल मर्डर का चार्ज लगा। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये भरोसे का कत्ल था। इन केसेस का मतलब ये नहीं कि सारी औरतें गलत हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन इसका मतलब ये जरूरी है कि मर्दों का दर्द भी रियल होता है। और न जाने कई केसेस जो कोर्ट की दहलीज तक पहुंच ही नहीं पाए। एक मर्द बेटा बनकर जिम्मेदारी उठाता है, हस्बैंड बनकर संभालता है, फादर बनकर खुद को पीछे रख देता है, और फिर भी जब वो बोले तो कहा जाता है मर्द हो, स्ट्रॉन्ग बनो। ये वीडियो औरतों के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो किसी एक जेंडर के पक्ष में भी नहीं है, क्योंकि हमारे भारत देश में नारी को देवी का रूप माना जाता है। अगर एक मर्द गलत है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, और अगर औरत कसूरवार है तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए। बस समाज को यह कोशिश करनी चाहिए कि किसी को इतना प्रताड़ित ना किया जाए कि कोई दूसरा अतुल सुभाष मोदी बने। जय हिंद, जय भारत।